अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MSK ट्रेनिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड 2023 के इंट्रोडक्शन के हवाले से जो है वो एक लेक्चर दिया गया था और उसके अलावा ऑटोकैड 2023 के यूज़र इंटरफेस पर बात की गई थी। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड की बात करते हैं। कमांड है, ये लाइन की कमांड है और ये आप ऊपर फ्रंट पर देख सकते हैं, कर्सर हाईलाइटेड है। यहाँ पर लाइन को आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन कमांड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाती है आपको खुद से कुछ भी नहीं करना, स्क्रीन पर आने वाली इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना। तो लाइन कमांड या कोई भी कमांड एक्टिवेट होने से पहले आपका कर्सर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप कमांड लाइन में किसी कमांड पर क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो लाइन कमांड में लाइन को स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी जहाँ से भी लाइन शुरू करनी है स्क्रीन पर उसका फर्स्ट पॉइंट देते हैं। देन आप अगर जिस डायरेक्शन में आपको लाइन लगानी है उस डायरेक्शन में आप कर्सर को लेकर जाएं और नीचे स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आ रही है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी लाइन उसी डायरेक्शन में लग जाएगी जिस डायरेक्शन में आप कर्सर को ले जाकर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर लगे तो उसके लिए आप ये नीचे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही ऑर्थो मोड। इसकी सेटिंग है शॉर्ट की है F8। अगर आप F8 प्रेस करते हैं तब भी ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है और अगर आप यहाँ से टॉगल कीज़ को टॉगल बटन को प्रेस करते हैं तो F8 एक्टिवेट। अब आपकी लाइन जो है वो सिर्फ 4 डायरेक्शंस में लग सकती है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन होंगी और ये 90 डिग्री पर लाइन आपकी बिल्कुल सीधी लगेगी। तो आप जिस डायरेक्शन में लाइन लेके जानी है उस डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट उसको देते जाएंगे। जैसे जैसे आप लाइन को नेक्स्ट पॉइंट देते जाएंगे लाइन आपकी जो है वो लगती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लाइन कमांड से बाहर आना है तो उसमें बाहर आने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा। तो ये थी लाइन कमांड। एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप लाइन कमांड को टूल बार से सिलेक्ट करें और लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप शॉर्ट की यूज़ करें जिसके लिए L और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन कमांड सेम उसी तरह एक्टिवेट होगी। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड देन सो ऑन उसको नेक्स्ट पॉइंट देते जाएंगे। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए वहाँ पर आप एस्केप का बटन दबाएंगे और लाइन कमांड से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नंबर पर आती है वो है पॉली लाइन की कमांड। तो लाइन और पॉली लाइन की कमांड तकरीबन सेम है और ये दोनों कमांड्स जो हैं वो बैक वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो पॉली लाइन की कमांड को थोड़ा देखते हैं। सेम उसी प्रोसेस पे जैसे लाइन को सिलेक्ट किया गया था वैसे ही पॉली लाइन को सिलेक्ट करें और जैसे ही आप पी लाइन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आप स्टार्ट पॉइंट देते हैं और इसी तरह आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते जा रहे हैं आप पॉली लाइन आपकी उसी तरह लाइन ड्रा होती जा रही है। जब आपको पॉली लाइन से बाहर आना है तो आप सिंपल स्केप का बटन दबाएंगे और पॉली लाइन से बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह कीबोर्ड की शॉर्ट की है PL, तो आप PL लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो इसी तरह अगेन पॉली लाइन स्टार्ट हो जाएगी और उसी तरह आप जिस डायरेक्शन में क्लिक करते जाएंगे पॉली लाइन उसी डायरेक्शन में लगती चली जाएगी। अब देखा जाए तो लाइन और पॉली लाइन में जो मेन डिफरेंस है वो है क्या। लाइन में आप जिस ऑब्जेक्ट पे आपने मल्टीपल लाइंस एक सिंगल कमांड से लगाएं तो जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आप मल्टीपल लाइंस को अलग अलग ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन पॉली लाइन में अगर आप कहीं से भी उसको सिलेक्ट करते हैं तो मुकम्मल आपकी जो है वो लाइन एक ही ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो एक्चुअली पॉली लाइन जो है वो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइन और पॉली लाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो इरेज की कमांड है। अगर आपको कोई लाइन या कोई ऑब्जेक्ट मिटाना है तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास इरेज का बटन मौजूद है, इरेज की कमांड है जो आप टूल बार से ये
सिलेक्ट करेंगे और देन आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाकर उसको क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और देन प्रेस एंटर। इसी तरह इसकी जो इरेज की शॉर्ट की है वो है ई एंटर। तो ई एंटर करेंगे, इरेज की कमांड एक्टिवेट हो गई है। जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उनको सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे और ये आपका ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। एक दूसरी ऑप्शन भी है इरेज की कि आप लाइन को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, देन आपको इरेज की ऑप्शन मिल जाएगी और वहाँ से भी आप इसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है ऑर्थो मोड की है। ऑर्थो मोड में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको सीधी लाइनें लगाना दरकार हों तो उस सूरत में आप अपना ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने की शॉर्ट की F8 है और इसका जो टॉगल बटन है वो यहाँ नीचे दिया गया है। नेक्स्ट ज्वाइन की कमांड एक यूज़ होती है ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा। इसका मकसद होता है जब आप किसी लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करना चाहें। हमने लाइन की कमांड सेलेक्ट की, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास 3, 4 एंड 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इन 5 ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में या वन पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ज्वाइन की कमांड यूज़ करेंगे। ज्वाइन की कमांड की शॉर्ट की है जे एंटर। तो जैसे ही हम जे एंटर करेंगे और नीचे स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आ रही है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू ज्वाइन एट वंस, तो हम इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे और देन इसको सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ज्वाइन की कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिंगल पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट सिलेक्शन विंडो के हवाले से टॉपिक है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो इस पर दो तरह की ऑप्शंस है। एक तो है राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन विंडो एंड अदर है लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन विंडो। इन दोनों में फ़र्क है कि जब आप राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो ये ग्रीन कलर की सिलेक्शन विंडो बनती है और जब आप राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये ब्लू कलर की सिलेक्शन विंडो बनती है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि ब्लू सिलेक्शन विंडो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप इसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मुकम्मल विंडो के अंदर है और एक तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन मुकम्मल तौर पर विंडो में नहीं है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो लाइंस को ही सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम ग्रीन सिलेक्शन विंडो का इस्तेमाल करते हैं जो कि राइट टू लेफ़्ट है, तो अगर हम इस विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो जिस लाइन को हम टच कर जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये दो मुकम्मल इसमें आगे और तीसरी सिर्फ टच किया है सिलेक्शन विंडो के थ्रू तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ये सो ऑन। तो सिलेक्शन विंडो, ग्रीन सिलेक्शन विंडो और ब्लू सिलेक्शन विंडो का डिफरेंस यही है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो काफ़ी बड़ा है या मल्टीपल स्मॉल ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ है तो आप ग्रीन सिलेक्शन विंडो का इस्तेमाल करें ताकि वो एक जो पोर्शन भी उस सिलेक्शन विंडो जिस पोर्शन को भी टच कर जाएगी ऑब्जेक्ट के वो सिलेक्ट हो जाएगी। और ब्लू सिलेक्शन विंडो का ये बेनिफिट है कि अगर आप पर्टिकुलर बहुत सारे ऑब्जेक्ट में से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन विंडो में रखें और बाकी ऑब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर दें तो सिर्फ वही हिस्सा शो होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे जाता है। मज़ीद वीडियो